राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी को काफ़ी सारा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी। मैं रास्ते में थी, ऑटो से आ गई थी और मैं लाइब्रेरी ओपन कर दी थी। अब क्या है, ये लाइब्रेरी मैं ही खोलती हूँ, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, क्योंकि इतने टाइम तक कोई नहीं आता, मैं फर्स्ट पहुँच जाती हूँ। तो लाइब्रेरी ओपन की, अंदर गई। अंदर जाकर देखा तो बहुत अंधेरा था। तो जाकर सबसे पहले लाइट वाइट ऑन की, फ़ैन ऑन किया, एसी चलाई, सीट साफ़ की, जो कि मेरा डेली का काम है, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई रहता नहीं है। तो खुद से ही जाकर सब कुछ करना होता है। तो ये मेरा स्टार्टिंग डे होता है। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, या पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो सब बताना। आपने बोला था कि दीदी एनटीपीसी का दूसरा ब्लॉग लाओ, दूसरा डे लाओ, दूसरा डे लाओ। तो मैं सेकंड डे पर आ चुकी हूँ। तो ये मेरा सेकंड डे रहेगा, लेकिन वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना एंड तक। मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, तो वो सब आपको मिलेगा मेरी इसी वीडियो में। मैं कैसे क्लासेस लेती हूँ, कैसे मैनेज कर रही हूँ, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल एसी ऑन हो गई थी। अब हम चलते हैं। अपने लॉकर से अपनी नोटबुक्स वगैरह निकाल के सीधे बैठ गई थी अपनी सीट पे, और यहाँ बात कर रहे थे मैं और मेरी दोस्त की, आज क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या क्लियर करना है। और अनपैकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बैग में से सारा सामान निकालना था। कुछ नोटबुक हम यहीं लॉकर में रख के जाते हैं और कुछ नोटबुक्स लेके जाते हैं, जो कि घर पर पढ़नी होती हैं। ऐसा हमारा कुछ मैनेज वाला दिन रहता है। तो आप बताना कि आप लाइब्रेरी जाकर पढ़ते हो, या घर से ही मैनेज कर रहे हो, या फिर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे 500 पर मंथ लाइब्रेरी फ़ीस जाती है। और आप कौन कौन सी लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, और कहाँ कहाँ से मुझे आप फॉलो कर रहे हो, आप मथुरा से देख रहे हो या कहीं और से देख रहे हो, और आपने कौन कौन सी फॉर्म फिल कर लिए हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, या फिर एसएससी सीजीएल, या फिर स्टेनो का एग्ज़ाम किसका आ रहा है। ये मेरे टॉपिक्स थे जो मैं डेली आके क्लियर करती हूँ कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मैथ में मैं पढ़ने वाली थी आज नंबर सिस्टम, पॉलिटी में पढ़ने वाली थी पार्लियामेंट, इंग्लिश बुकैब में पढ़ने वाली थी आर्टिकल्स और बुकैब लर्न करने वाली थी, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने वाली थी गुप्त साम्राज्य, और रीजनिंग में पढ़ने वाली थी मैं, जो कि मैं एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी और डायरेक्शन लगाऊंगी। स्टैटिक जीके में आज मेरी क्लास 3 चलने वाली है। मैंने 2 क्लास तो ले ली थी, जो कि आपको पिछली वाली ब्लॉग में बता दिया था। और आप मेरा जैसा कि रोज डेली ब्लॉग देखते हो, थैंक यू सो मच मेरे को इतना प्यार करने के लिए। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्लास पर। यहाँ मैं लेने वाली थी मैथ, और मैथ में मैं क्या ले रही हूँ, नंबर सिस्टम। और आप सब ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि हमें ना क्वेश्चन दिया करो आप, जिसे हम सॉल्व करके आपको बताया करें। एक क्वेश्चन जरूर दिया करो। तो लास्ट तक मैं एक क्वेश्चन दूंगी। अभी भी एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पीछे रहेगा, आप देखते रहना। ये क्वेश्चन वो है कि एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1920 रुपये है, वह धनराशि कितनी होगी। तो आप एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी में मेरे को इधर उधर अटक गई थी। तो ये मेरी मैथ की क्लासेस रहती हैं, जो कि नंबर सिस्टम मेरा चल रहा है। मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन खत्म कर दिया है, और अभी फिलहाल मैं नंबर सिस्टम पर पहुंच गई हूँ, जिसकी मेरी 1-2 क्लासेज ही हुई हैं अभी फिलहाल। तो आप बताना, आप जो मैथ है वो कौन से सर से लेते हो, किस वाले सर से पढ़ते हो। जैसे गगन सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, राकेश यादव सर हैं। मैं तो राकेश यादव सर से पढ़ती हूँ। अभी लाइब्रेरी में कोई नहीं आया था, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही थी आपको, क्योंकि मैंने पहली क्लास ले चुकी थी। और थोड़ा सा पानी पिया और चल दिए 15 सेकंड के रेस्ट के बाद सेकंड क्लास पर, क्योंकि ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकती लाइब्रेरी में। सब्जेक्ट बहुत हैं और उन्हें मैनेज करना इतने से टाइम में बहुत मुश्किल है। इसलिए सेकंड सब्जेक्ट पे चल दी, जिसमें मैं पॉलिटी कर रही थी, जिसमें पढ़ने वाली थी पार्लियामेंट, संसद के बारे में थोड़ा बहुत मैं इधर उधर पढ़ रही थी। मैंने ज़्यादा नहीं, इसकी 1 घंटे क्लासेस ली थी। मेरा मैथ थोड़ा लंबा पड़ जाता है, क्योंकि उसकी क्लासेस लेना, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, साथ के साथ क्वेश्चन करोगे तभी मैथ आ पाती है, नहीं तो नहीं आ पाती। और मैं थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट्स पढ़ लेती हूँ, क्यूब रूट्स पढ़ लेती हूँ, टेबल्स याद कर लेती हूँ, जिससे मैथ अच्छी हो जाए। अभी फिलहाल मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, जिसमें मैंने 1 घंटे तो पॉलिटी, आधे घंटे समथिंग क्लासेस ली थी, और आधे घंटा उसे लर्न करती हूँ मैं, क्योंकि साथ के साथ याद कर लोगे ना तो डिफ़िकल्ट नहीं रहता। दूसरे दिन के लिए डाल दोगे ना तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है पिछले और आगे सबका। अब रही इंग्लिश की बात कि मैं इंग्लिश क्यों पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में मैं बुकैब याद कर रही थी, 1 वर्ड कर रही थी। मैम की क्लास से, इन वाली मैम से मैं क्लास लेती हूँ। ये विदाउट पैसे, मतलब विदाउट मनी, ये है ना बैच देती हैं, और सारे नोट्स पड़े रहते हैं इनके, आपको कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हीं से यूट्यूब से क्लासेस लेती हूँ। बुकैब भी साथ के साथ कराती हैं, और इंग्लिश भी साथ के साथ कराती हैं, जिसमें मैंने आर्टिकल किए थे और मैं 1 वर्ड लिख रही थी।
तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहती हैं, इसके कोई पैसे नहीं देने होते। तो सबसे अच्छी बात इन मैम की यही लगती है, और सब कुछ डिटेल कराती हैं, स्टार्टिंग से इंग्लिश कराती हैं, एंड तक ही ख़त्म करती हैं, ऐसा नहीं कोई भी बीच में ख़त्म कर दे। तो अभी मैं 1 वर्ड लिख रही थी, तो आधे घंटे 1 वर्ड लिखा, उसके बाद मैंने याद किया, एंड देन 15 मिनट का रेस्ट, और फिर चलते हैं 3rd क्लास पर, जिसमें मैं करने वाली थी एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें मैं पढ़ने वाली थी गुप्त साम्राज्य। तो ये अभी तक की मेरी तीसरी क्लास थी, और अभी तक कोई लाइब्रेरी में नहीं आया था। समझ रहे हो कि हम कितना जल्दी आ जाते हैं और क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, और सही भी लगता है। पता है क्यों? जब तक शोरगुल होता है ना, तब तक हम बहुत सारी क्लासेस ले लेते हैं जिसमें याद करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम ख़त्म कर लेते हैं। और लास्ट में है ना, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आप है ना उन्हें उसका सॉल्यूशन देना, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, जो कि पिछली बार आ चुका है। अगर आप एसएससी जीडी कर रहे हैं या एनटीपीसी कर रहे हैं, तो देखना कि आप पे होगा या नहीं। तो ये था मेरा गुप्त साम्राज्य, जिसमें मैं पढ़ने वाली थी। और ऐसा है ना, आप है ना धीरे धीरे टॉपिक लिखा करो कि एंशियंट हिस्ट्री में आज मेरे को ये कंप्लीट करना है, पॉलिटी में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मैथ में ये कंप्लीट करना है, जिससे है ना हमें पता चल जाता है ये चीज़ हमारी कवर हो चुकी है और ये हमने याद कर लिया है। अगर आप नहीं लिखोगे तो कुछ समझ नहीं आता। अब क्या है, मेरे लिखते लिखते यार याद करते करते मुँह थक गया था, थोड़ा पानी पिया, और फिर से चली गई 15 सेकंड के रेस्ट पर, और फिर चलते हैं हम अपनी 4th क्लास पर। अब 4th क्लास में क्या है, मैं और मेरी दोस्त है ना रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाने वाले थे, जिसमें हम 15 मिनट तो हमने डायरेक्शन रिवीजन किया, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और जल्दी सॉल्यूशन करना ज़रूरी होता है। डायरेक्शन 2 तरह की ट्रिक होती हैं, एक तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कर लो, है ना, उन्हें सॉल्यूशन मत करो एकदम, एक तो पूरा मैप तरीके से बना उसका डायरेक्ट करो, तो कुछ वैसा रहता है। लेकिन हम प्रैक्टिस सेट ओवरऑल का लगा रहे थे, ऐसा नहीं डायरेक्शन का लगा रहे थे। तो मैं और मेरी दोस्त उनके सॉल्यूशन कर रहे थे, उस पर जो नहीं आ रहे थे वो मेरे से पूछ रही थी, और मेरे पे जो नहीं आते वो मैं उससे पूछती हूँ। ऐसा है ना, ऐसा हिंट मिल जाता है और याद करने का तरीका सिंपल हो जाता है, जिससे कि वो मेरे को क्वेश्चन देगी तो मैं दिमाग मारूंगी, और मैं उसे क्वेश्चन दूंगी तो वो दिमाग मारेगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है और हम कितने पीछे और कितने आगे हैं। इससे ये नॉलेज मिल जाती है। अब क्या, 4 क्लास ले ली थी, लेकिन लाइब्रेरी में अभी तक कोई नहीं था। एक भैया बैठे थे, बस सिर्फ अभी तक एक भैया आए थे, जो कि आपने सामने देख ही लिया होगा। अब हमारी 5th क्लास चली थी, वो थी स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके आज मैंने लास्ट में ली थी नवीन सर की, और नवीन सर आपको पता ही है कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। और अभी तो 3 क्लासेस शायद इनकी यूट्यूब पर ही चल रही हैं, फिर बैच में कन्वर्ट हो जाएंगी। और स्टैटिक जीके में आज है ना यूएनएसको साइट्स पढ़ा रहे थे, तो वही मैं पढ़ने वाली थी। और सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको पता है कि इनका फंसता ही फंसता है हर किसी पेपर में, तो आपको करना भी ज़रूरी होता है। 2 क्लासेस मैंने ली हैं, और इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर कि उनके बारे में खुद से भी बोलना बहुत गलत होगा, आप खुद देखोगे तो पता चलेगी। तो फाइनली मेरी 4-5 क्लासेस ख़त्म हो गई थी, और अभी मेरा घर जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सारी क्लासेस वगैरह बंद की, थोड़ा बहुत रिवीजन किया, और देख लिया था मेरा क्या कब कितना हो चुका है। लास्ट में मैं सब कुछ देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और मैंने पेन वगैरह रखना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि थक भी जाते हैं और खाना भी नहीं लाते, भूख भी लगने लगती है, तो ऐसा कुछ होता है। और मैं अपनी दोस्त से बोली थी, अगर तेरे टॉपिक्स क्लियर हो गए तो चलें, अगर नहीं हुए तो फिर और थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों का नहीं होता तब तक हम नहीं जाते। तो लास्ट का एक क्वेश्चन देख कर जाना कि मेरा कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, पहले मैं अटक गई थी हिंदी में। द डिफरेंसेज बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 12% for 3/2 years and 7/2 years